हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग चक्रवात एवं प्रति चक्रवात से संबंधित कुल 32 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। और फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ सेकंड का गैप मिलेगा। आप लोग अपने से भी सॉल्व करने के प्रयास अवश्य करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ चैनल को सपोर्ट करें। और फ्रेंड्स, चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें। चलिए अब चक्रवात एवं प्रति चक्रवात की मुख्य बातों को जानते हैं। पहले इसके परिचय को देखते हैं। मौसम विज्ञान में चक्रवात एक ऐसा बंद परिपत्र है जिसका तरल पदार्थ पृथ्वी के समान एक ही दिशा में चक्कर लगाता रहता है। इसमें आमतौर पर हवा सर्पिला आकार में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त रूप से घूमती है। बड़े चक्रवात वाले परिसंरचना लगभग हमेशा कम वायुमंडलीय दबाव के क्षेत्रों पर केंद्रित रहते हैं। सबसे बड़ी कम दबाव वाली प्रणालियां कोर ध्रुवीय चक्रवात और अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाती है, जो साइनोपेटिक पैमाने पर भी रहती है। गर्म सतह चक्रवात जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात मेसोसिक्लोनेस और ध्रुवीय कम छोटे मेसोस्केल के भीतर रहती है। अंतः कटिबंधीय चक्रवात मध्यवर्ती आकार में होते हैं। ये चक्रवात पृथ्वी के बाह्य अन्य ग्रहों पर जैसे मंगल और वरुण पर भी देखे गए हैं। तो इसके मुख्य बात थे फ्रेंड्स, इसकी संरचना के बारे में कुछ जानते हैं। सभी चक्रवातों की कुछ समान संरचनात्मक विशेषताएं हैं। जैसे जो कम दबाव वाले क्षेत्र होते हैं उनका केंद्र सबसे कम वायुमंडलीय दबाव के क्षेत्र में स्थित रहता है होता है और परिपक्व उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मुख्य अंश के रूप में जाना जाता है। केंद्र के पास ढार शक्ति दबाव चक्रवात के केंद्र के दबाव की तुलना में चक्रवात के बाह्य दबाव में और कोरियोलिस बल को एक संतुलित अनुपात में होने चाहिए, अन्यथा दबाव में परिवर्तन से चक्रवात का पतन हो सकता है। कोरियोलिस प्रभाव से एक बड़े चक्रवात के आसपास की वायु का प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। तो फ्रेंड्स, यह इसके थे संरचना। अब चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? किस प्रकार से होती है? दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होती है चक्रवात की उत्पत्ति। ठीक है। अगला प्रश्न है, चक्रवात की दिशा क्या होती है? चक्रवात की दिशा क्या होती है? क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होती है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? अंडाकार होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्लियर है। अगला प्रश्न है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? चक्षु कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चक्रवात की आंख एक विशेषता है। किसका? उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? कौन से कारण से होती है फ्रंटल वर्षा? यह होती है चक्रवातीय गतिविधि से। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है। और दूसरा है, उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन संचलन दक्षिणावर्ती है। सही उत्तर कौन सा है इसमें? इसमें से फ्रेंड्स दोनों है, एक और दो, दोनों। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, टी मापक
टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? क्या किसका किया जाता है फ्रेंड्स? अभी जैसा कि हम लोग जाने चक्रवातों की शक्ति का टी स्केल पर, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं उनमें क्या कहा जाता है, या उन्हें क्या कहा जाता है? उसे ही टाइफून कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हरिकेन चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हरिकेन चलते हैं मिसिसिपी घाटी में। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है? कौन सा देश? अभी जैसा कि हम लोग जाने फिलीपींस एवं जापान। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? विली विली के नाम से। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला, निम्न में से किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? किस हवा में? पापागयो में। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक इनमें से कोई नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला, टॉर्नेडो का मुख्य संबंध है। टॉर्नेडो का मुख्य संबंध है किससे है? उत्तरी अमेरिका से। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादक निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? जे वर्कनीज के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है? कौन सा है? प्रगामी त्वरण सिद्धांत। यह चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है। और करता कौन कौन है फ्रेंड्स? ध्रुवीय वातावरण सिद्धांत, गतिकी सिद्धांत और भंवर सिद्धांत। यह सभी चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर। क्लियर है? 2 क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं। अगला, टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा पोत्र प्रभावित होता है, यानी क्षेत्र प्रभावित होता है? कौन सा? चीन सागर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सम्मिलित करने के लिए पहला है सूचीवन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा अवस्थिति। पहला है चक्रवात, यह कहाँ स्थित है? भारत में। क्लियर है? दूसरा है प्रभंजन, यह कहाँ है फ्रेंड्स? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तीसरा है टाइफून। टाइफून कहाँ स्थित है? अवस्थित है पूर्व एशिया में। और विली विली यह ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला, प्रति चक्रवात की विशेषता है। क्या विशेषता है इसकी? प्रति चक्रवात की विशेषता है स्वच्छ आसमान। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है क्या कहलाती है? उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है कहलाती है प्रति चक्रवात। क्या कहलाती है? प्रति चक्रवात कहलाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रति चक्रवात में वायुदाब कहीं अधिक होता है, किधर होता है फ्रेंड्स? यह होता है केंद्र में। ऑप्शन ए राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में यह कम उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? अधिक होते हैं किसमें? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला, प्रति चक्रवात चक्रवात की तुलना में होते हैं। क्या होते हैं? बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, बराबर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? प्रति चक्रवात चक्रवात की तुलना में होते हैं बड़े। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है। कैसे होती है? गोलाकार। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है। कैसे होती है? इसे समझ लीजिए फ्रेंड्स। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रति चक्रवात के संदर्भ में सही है? प्रति चक्रवात उच्च दाब केंद्र युक्त एक पवन तंत्र है। यह संदर्भ सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? कौन सा चक्रवात? टॉर्नेडो। यह फ्रेंड्स विनाशकारी और घातक भी होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, टॉर्नेडो है क्या है? यह एक अति निम्न दाब केंद्र होता है इसका। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला, चक्रवात कब होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चक्रवात कब होता है यह भी जानना जरूरी है। जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तब चक्रवात होता है। जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तब चक्रवात होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रवाह की दिशा प्रति दक्षिणावर्त है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमि पर पहुंचने पर छिन्न हो जाता है क्योंकि कोष्ण नम वायु की वृहत मात्रा में पूर्ति नहीं होती है। कौन सा इसमें से सही है? कौन सा कथन? 1 और 2 दोनों इसमें से सही है। तो फ्रेंड्स, ये थे 32 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।